हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल से साय एकेडमी। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी की। एसएससी में रीजनिंग एक सब्जेक्ट है और जिसमें हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जो रीजनिंग है वो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात कर दें तो 25 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ऐसे ही और भी अगर आप कोई एग्जाम ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे एमपीएस ले लो, चाहे जीडी का ले लो, सब में इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन और इसमें जीडी में 20 क्वेश्चन। जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि जो रीजनिंग है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम ढंग से मेहनत कर लें तो रीजनिंग में 25 के 25 सवाल सही किए जा सकते हैं। तो हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको रीजनिंग का हर एक चैप्टर वाइज पूरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से आपको जो बेनिफिट होगा प्यारे दोस्तों वो आपके रिजल्ट में दिखेगा। तो प्यारे दोस्तों, आओ आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पहले चैप्टर की, जो आजकल की एसएससी का फेवरेट हो चुका है, आप लोग जानते भी होंगे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो कि आजकल एसएससी खूब पूछ रही है। आप देख रहे होगे अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल के एग्जाम हुए, सब में कोडिंग डिकोडिंग 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। तो चलो भाई शुरू करते हैं। प्यारे भाई, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं कूट लेख कूट वाचन, कूट लेख कोट वाचन। तो हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे कि किसी चैप्टर के क्या क्या टाइप बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, उन सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। बस आप लोग धीरज बना के रखिएगा, पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बना के रखिएगा प्यारे दोस्तों। और हम एक एक टाइप को, किसी भी टाइप को छोड़ेंगे नहीं, टाइप वाइज चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल शेरशाह एकेडमी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। तो हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर की, बात करेंगे हम लेटर की। लेटर, आप जानते हो प्यारे दोस्तों कि लेटर में अगर हम बात करें तो भाई हम सब लोग जानते हैं कि जो अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, सबको पता है। और सब लोग इसको कई तरीके से याद भी करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सच बताऊं तो अगर आप ट्रिक अपनाते हो इसको याद करने की तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे बाई वन, मतलब कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन में इसको अप्रोच करोगे प्यारे दोस्तों, वैसे वैसे आपको ये चीजें याद होती जाएगी। तो कोई भी आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों, इसमें यहां से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। MNOPQRSTUVWXYZ। हम जानते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, नाम ही है इसका कोड।
मतलब इसमें क्या होगा कि जो लेटर होते हैं उसके कोड होते हैं। तो भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर यहां से अगर मैं बात करूं तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो आपको यहाँ एक चीज नजर आ रही होगी प्यारे भाई। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो ए जेड मतलब क्या नजर आ रहा है भाई कि ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। मतलब ये सारे क्या लिखे हैं, अपोजिट। क्या लिखे हैं, अपोजिट। यहां से देखो, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी देखिए ये भी अपोजिट। आगे इसी तरह यप का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट यस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, यल का अपोजिट ओ, यम का अपोजिट यन। सारे अपोजिट लिखे हुए। तो यहां से एक बात निकल के आई सामने कि अगर दो लेटर अपोजिट हैं प्यारे भाई, अगर दो लेटर अपोजिट हैं तो उनका योग 27 होता है। अगर अगर दो लेटर अपोजिट हैं तो उनका योग 27 होता है, 27 होता है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए होगा। आप जैसे जैसे हमारे साथ सवाल के साथ, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप खुद ही कहोगे सर ये सारी चीजें हमको याद हो गई। आप खुद ही खुद अपना सवाल सारे बनाने लगोगे, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि अगर हमें कोई लेटर का अपोजिट चाहिए होगा तो उसका योग होता है 27। तो हम यहां से एक बात और कहेंगे कि क्या अगर भाई दो लेटर का अपोजिट 27 है तो अगर हमें, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मुझे बता दो बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे देखो बी होता है, बी का कोड होता है 2, बी का कोड कितना होता है 2 होता है। तो इसका अपोजिट कैसे निकालें? हम क्या करेंगे, इस 27 में से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 25। और 25 पे कौन सा वर्ड होता है, वाई। तो देखो बी के सामने क्या लिखा है, वाई। देखो बी के सामने क्या लिखा है, वाई लिखा है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता दो यक्स का अपोजिट बता दो, यक्स का अपोजिट बता दो, तो भाई मेरे जानते हो, आप क्या जानते हो, यक्स जो होता है 24, यक्स होता है 24। तो हम क्या करेंगे प्यारे भाई, 27 में से 24 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। और 3 पे क्या होगा, सी। 3 पे क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अपोजिट निकालने के लिए 27 से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, अपोजिट निकालने के लिए, अपोजिट निकालने के लिए प्यारे भाई 27 से घटा देते हैं, 27 से घटा देते हैं। कोई समस्या? अभी तक कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इस पे हम लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। जब हम लोग पहला क्वेश्चन लेते, हमने कहा था भाई हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, कोई भी टाइप छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम को फोड़ना है हम लोगों को, एग्जाम को हर हाल में फोड़ना है।
कोई भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर एक टाइप को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। तो टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। टाइप फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं क्वेश्चन एक लेता हूं, यदि यदि बेगम यदि बेगम को किसी कूट भाषा में CMHVM CFHVM CFHVM ठीक कहते हैं तो उसी भाषा में नोजल को क्या कहेंगे? नोजल को क्या कहेंगे? ठीक, नोजल को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आओ भाई देखते हैं ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे? सबसे पहले ऐसा लिखेंगे बेगम। अभी हमने क्या कहा कि कोड आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। आप जैसे जैसे जो क्वेश्चन कहेगा उसके साथ उस कोड को लिखते चलोगे। आप कहोगे सर याद तो हो गया। चलो भाई देखते हैं। कोड हम लिखते चलेंगे। बी का कोड 2, ई का कोड 5, जी का कोड 7, यू का कोड 21, यम का कोड 13। आप भी जहां हैं अपने स्थान पे, आप जहां पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ बोलते रहिए, तो क्या होगा आपको भी याद होता जाएगा। तो आगे बात करते हैं। बेगम को लिखा क्या जा रहा है? CFHVM। सी होता है भाई 3, एफ होता है 6, एच होता है 8, वी होता है 22, एन होता है 14। तो यहां से बात करेंगे 13 1 14, 21 1 22, 7 1 8, 5 1 6, 5 1 6 +1 होगा भाई, सॉरी 2 1 3। ठीक, तो यहां से क्या हुआ? इसमें क्या लॉजिक लगी? +1 +1 +1 +1 +1। तो इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल गई। तो आओ इसमें लगा देते हैं भाई। तो यन होता है 14, ओ होता है 15, यस होता है 19, ई होता है 5, यल होता है 12। सब में +1 +1 +1 +1 करते जाएंगे। आओ प्यारे भाई +1 करते हैं। +1 +1 +1, 14 1 15 ओ हो गया, 15 1 16 पी हो गया, 19 1 20 टी हो गया, 5 1 6 यफ हो गया, फिर यल 12 1 13 क्या होगा? यम होगा। तो 13 हो गया, 6 हो गया, 20 हो गया। आप कोड लिखते चलोगे प्यारे भाई। आप शुरुआत में आप कोड लिखते चलोगे, फिर धीरे धीरे आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर यन 14 ये 15, तो आप डायरेक्ट यहाँ ओ लिखोगे। प्यारे भाई आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? OPTFM। ये आपका आंसर हो गया। आसान है, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बात करते हैं। अब इसी में हम एक और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो एंगल है, एंगल को लिखा जाता है DQJOH, DQJOH। तो फॉर्म्स
फॉर्म्स को क्या लिखेंगे, फॉर्म्स को क्या लिखेंगे, चलो भाई देखते हैं। तो यहां से भाई हम क्या करेंगे, देख लो भैया, एंगल 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 भाई 1 होता है, एन 14 होता है, जी 7 होता है, यल 12 होता है, ई 5 होता है। फिर डी क्यू जे ओ एच, डी 4 होता है, क्यू 17 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, एच 8 होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 5 3 8, 12 3 15, 7 3 10, 14 3 17, 1 3 4। इसका मतलब +3 +3 +3, क्या लॉजिक लगी, +3 +3 +3। चलो भाई, अब जो लॉजिक लगी इस क्वेश्चन में लगा देते हैं, जो लॉजिक लगी इस क्वेश्चन में लगा देते हैं। और भाई देखते हैं, एफ होता है 6, ओ होता है 15, आर होता है 18, यम होता है 13, और इसके बाद ये भाई क्या था, फॉर्म्स है ना, ये था फॉर्म्स। यस होता है भाई 19, चलो कर देते हैं। तो यहाँ भाई +3 +3 +3 +3 +3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 पे कौन सा वर्ड, आई। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18 पे आता है भैया, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21, यू होता है। 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16, पी होता है। 19 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, वी होता है। तो प्यारे भाई आपका आंसर क्या आ गया, IRUPV। ठीक, तो गाइड आपको ये समझ में आ गया होगा, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोडिंग रिपोर्टिंग चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इसके कोड को अगर हम बार बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, और हमें अगर लॉजिक पता चल जाए तो हम बहुत ही आसानी से तुरंत सवालों को कर सकते हैं। और लॉजिक भाई तभी पता चलेगी जब आपको कोड याद होंगे, तभी आप जल्दी सवालों को कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल जो कंपटीशन है वो जल्दी सवाल करने का है। जितना जल्दी जो सवाल आप बना लोगे, आप उतने जल्दी कंपटीशन को बीट कर पाओगे प्यारे भाई। चलो इसी में एक सवाल और लेते हैं, हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया, जीन्स 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 को लिखा जाता है IDZMR, IDZMR। तो आपसे पूछा जा रहा है तो डेनिम को क्या लिखेंगे, तो भाई मेरे डेनिम को क्या लिखेंगे, प्यारे भाई डेनिम को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछ रहा है सवाल। तो यहां से चलो भाई आओ बनाते हैं। तो देखो जीन्स जीन्स, चलो भाई सबसे पहला काम क्या होगा, कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। आओ भैया लिखते हैं। जे होता है 10, ई होता है 5, ए होता है 1, एन होता है 14, यस होता है 19। चलो भाई वो क्या लिखा जा रहा है, IDZMR। आई होता है 9, डी होता है 4, जेड होता है 26, यम 13, आर 18। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखो -1 -1, यहां से अगर हम बात करें -1 -1। अच्छा अब कहोगे सर एक में से ये कितना घटाएंगे कि 26 होगा, एक में से एक घटाएंगे तो 26 कैसे होगा। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, हम कहेंगे भैया कोई बात नहीं। यहाँ भैया अगर हम जेड तक क्या कहते हैं, 26, जेड तक क्या कहते हैं, 26। अगर हम जेड के बाद ए को काउंट करेंगे, अगर हम जेड के बाद ए को काउंट करेंगे तो भैया यहाँ से प्यारे भाई ए कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये
27 है, और 27 में से 1 घटाने पे 26 ही तो होता है। 27 में से 1 घटाने पे 26 आ गया। इसका मतलब लॉजिक क्या लगी? -1 -1 -1। चलो भैया यहाँ लगा देते हैं। ये 4, ये 5, ये 14, ये 9, ये 13। चलो भाई क्या करना है? -1 -1 -1 माइनस। 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। 3 पे क्या आता है? C। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। 4 पे क्या आता है? B। और यहाँ कितना है भैया? 14 है। और 14 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा प्यारे भाई? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। और 9 में से 1 घटेगा तो 8। 13 में से 1 घटेगा तो 12। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों आंसर मेरा क्या आ गया? CDFHL। 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 तो प्यारे दोस्तों आज हम यहीं खत्म करते हैं अपनी क्लास को, और कल मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ प्यारे भाई। और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।